जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, इस सत्य है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा बन जाता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा बन जाएगा, और बुरे कर्म करेगा तो उसकी पहचान बुरे में। हमारा परिचय हमारे कर्मों से होता है। एक सामने से कोई व्यक्ति जा रहा हो, अगर उसका परिचय लिया जाए तो कई लोग कहते हैं वो तो देव स्वरूप है, वो तो मनुष्य के रूप में देवता जा रहे हैं। और एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, अरे उसका मत पूछो, वो तो मनुष्य के रूप में राक्षस है, उसके अंदर तो दया नाम की चीज नहीं, उसके अंदर प्रेम नाम की चीज नहीं, उसके अंदर करुणा नहीं है। तो एक मनुष्य देवता के रूप में परिचित होता है, परिचय दिया जाता है, और एक मनुष्य का राक्षस के रूप में दिया जाता है। क्यों? उसके कर्मों से, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमारा चित्त, चेतना, स्वभाव, गुण, प्रकृति, प्रभाव, यहाँ तक कि शरीर वैसा बनता जाता है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, और बुरे कर्म करते हैं बुरे बन जाते हैं। हमारे कर्म इतने उच्च श्रेणी के हो जाते हैं कि हम देव श्रेणी में आ जाते हैं, और हमारे जब कर्म निम्न श्रेणी के हो जाते हैं तो हम राक्षस श्रेणी में आ जाते हैं, दुष्ट श्रेणी में आ जाते हैं, यहाँ तक पशु में भी आ जाते हैं। तो भाई, अगर तुम अच्छा नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन बुरा मत बनो। मनुष्य हो तो मनुष्य बन के तो रहो। तुम देवता नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन राक्षस भी मत बनो। तुम किसी का भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा भी मत करो। किसी को 2 रोटी नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी की रोटी मत छीनो। किसी का सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी का अपमान मत करो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बुरा भी मत करो। किसी को प्रेम नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन उससे नफरत भी मत करो, उससे घृणा भी मत करो। कहने का आशय मात्र है कि मनुष्य हैं तो मनुष्य बन के रहो। हमारे कर्म ऐसे ना हो जाए कि हमारा परिचय राक्षस के रूप में हो। हमारा अगर कर्म हो तो ऐसा हो कि देवता के रूप में हमारा परिचय हो। क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे ही हमारा चित्त, विचार, बुद्धि, मन, प्रकृति और शरीर वैसा बनता जाता है। एक आदमी को देख के आदमी कहते भैया इस रास्ते से चलो, वो आ रहा है, अरे वो राक्षस है, उससे मिलना बेकार है, उससे मिलेंगे तो बेकार हो जाएगा सब मामला। और एक आदमी से मिलने के चलो कई किलोमीटर दूर जाता है, चलो उनसे मिल के आते हैं। भाई, उनसे मिलके एक आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा नॉर्मली देखो, हिंसक पशु को देख करके हमारे हृदय में एक भय का संचार होता है, और सौम्य पशु को देख करके एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह से मनुष्य का परिचय भी इसी तरह से है। जब वो जैसे जैसे कर्म करता जाता है उसका वैसा परिचय होता है। तो बात है, एक जगह एक नगर में एक चित्रकार रहते थे जो बहुत सुंदर चित्र बनाता था, और लोग उसकी चित्रकारी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन श्री कृष्ण के मंदिर के भक्त उनसे भगवान श्री कृष्ण और कंस की एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट करते हैं। चित्रकार उसके लिए तैयार हो जाता है। आखिर भगवान का काम है तो मना तो कर नहीं सकता, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मुझे योग्य पात्र चाहिए, एक बालक चाहिए जिससे कृष्ण की चित्र बनाऊंगा, और एक पुरुष चाहिए क्रूर स्वभाव वाला जिससे मैं कंस का चित्र बनाऊंगा, तभी मैं चित्र बना कर दूंगा। कृष्ण मंदिर के भक्तों ने एक बालक को लिया। बालक बहुत सुंदर था, चित्रकार ने उसे पसंद किया, और उस बालक को सामने बैठा के बाल कृष्ण की एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी। कृष्ण का चित्र तो बन गया बाल कृष्ण का, अब कंस का चित्र बनाना था। पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति श्री कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार उसे रिजेक्ट कर देता, उसे वो भाव ही नहीं मिल रहे थे जो उसे चाहिए था। तो कंस का चित्र नहीं बन पाया। वक्त गुजरता गया, आखिर थक हार करके सालों बाद अब किसी जेल में चित्रकार को वो भक्त ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे कई अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक चित्रकार ने एक अपराधी को पसंद किया, उसे सामने बैठा के उसको कंस का एक चित्र बनाया। श्री कृष्ण और कंस की वो तस्वीरें आज कई साल बाद पूरी हुई थी। तो श्री कृष्ण के मंदिर के भक्तों ने उन तस्वीरों को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की, जिसको बैठा के चित्रकार ने तस्वीर बनाई थी। तो उस अपराधी ने जब वो तस्वीर देखी तो फूट फूट कर रोने लगा। और यह सब देख करके सब अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उस चित्रकार ने बड़े प्रेम से उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले, नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। अरे मैं ही वो बच्चा हूं जैसे कई साल पहले आपने सामने बैठा के बालकृष्ण
कि चित्र के लिए पसंद किया था और ये फोटो मेरा ही है, मुझे देखकर ही आपने बनाया था, लेकिन मेरे कुकर्मों की वजह से आज मैं कंस बन गया और इन तस्वीरों में ही मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही कंस हूं। हमारे कर्म ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। हर इंसान, हर बालक एक कहते हैं ना, बालक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कैसा बनना है और कैसा बनाना है उसके कर्मों पर निर्भर करता है। वो जैसे कर्म करता है उसका चित्त, चेतना, प्रभाव, गुण, धर्म, प्रकृति, ये सब वैसे ही बन जाते हैं। तो कहने का आशय है कि हमारे कर्मों से ही हम देवता बनते हैं और कर्मों से ही हम राक्षस बनते हैं। जय श्री कृष्ण। अपने कर्मों का सुधार करें तो अगर देवता ना बनो कोई बात नहीं, लेकिन राक्षस भी मत बनो। जय श्री कृष्ण।